नमो नमः बच्चों, मैं हेमा धूत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारी संस्कृत के इस क्लास में। बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं संस्कृत विषय से 8वीं कक्षा का 8वां पाठ और हमारे पाठ का नाम है संसार सागरस्य नायकाः। संसार सागरस्य नायकाः अर्थात संसार सागर के नायक। जितने भी सागर बने हुए हैं इस संसार में, ये किसने बनाए हैं, उन नायकों के बारे में हम ये पाठ करने वाले हैं। इस पाठ में मैं आपको एक चीज बता दूं कि हम आज जो भी नई तकनीक से हम सीखते हैं, हम चीजें करते हैं, ऐसा नहीं है कि हमने ही शुरुआत की है इन चीजों की। ये चीजें जो है कई जमाने से चली आ रही है, कई जमाने से लोग इन चीजों को करते आ रहे हैं, लेकिन हम आज नई तकनीक इस्तेमाल कर रहे हैं। हम ये सोचने की कोशिश भी नहीं करते कि हमने तो ये तकनीक सीखी है, इसीलिए हम ये कार्य कर पा रहे हैं। लेकिन पुराने जमाने में उन लोगों ने तो कैसे सीखा होगा और किस तरह से उन्होंने यह कार्य किया होगा। उनके पास तो आधुनिक तकनीक भी नहीं थी, लेकिन फिर भी वे कार्य आज भी हम याद करते हैं। आज भी हम उनको हमारे सामने वे कार्य साक्षात रूप में है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ आपको, जंतर मंतर जो है जयपुर में है और कई जगहों पर है। जंतर मंतर एक ऐसा स्थान है जो सूर्य के दिशा से आपको समय बताता है। सूर्य के दिशा के अनुसार जो उसकी छाया है वह उसी जगह पर पड़ती है जैसे वह हमें समय का पता चले। कुछ घड़ियां बनाई हुई है जंतर मंतर, जयपुर में ऐसा है यहाँ। और ऐसी कई चीजें जैसे गोल गुम्बाज है, ताजमहल है। ये जो कारीगर थे, ये कोई पढ़े लिखे कारीगर थोड़ी थे, लेकिन फिर भी उन्हें ये अनुमान था, यह अंदाजा था कि हमें कोई भी कार्य किस तरह से बनाया जाना चाहिए। आज तो आर्किटेक्चर के फील्ड में इतने सारे लोग हैं जो आर्किटेक्चर के फील्ड में जो आर्किटेक्चरल स्टडी करके उसके ऊपर अपने स्टडीज को यूज करके वो कंस्ट्रक्शन बनाते हैं, खड़ा करते हैं। लेकिन जो पुराने जमाने के लोग थे, जो कंस्ट्रक्शन खड़ा करते हैं आज के जमाने के लोग, तब भी थोड़े उनमें नुक्स निकल जाते हैं, लेकिन जो पुराने जमाने में जो ये बनाते थे लोग, उनमें हम बिल्कुल भी नुक्स नहीं निकाल पाते थे, क्योंकि वो उनका कार्य ही वैसा था और पूरे दिल से वो अपना कार्य करते थे। इसी विषय में हम आज इस पाठ में आगे जाने वाले हैं कि किस तरह से उन लोगों ने अपना कार्य किया, किस तरह से शून्य को दहाई में 100 में परिवर्तित किया और किस तरह से आज की तकनीक को इस्तेमाल करते हुए आज के इंसान ने उन्हीं 100 और दहाई को शून्य में वापस परिवर्तित कर दिया है। बढ़ते हैं हम आज के हमारे पहले स्लाइड की तरफ। प्रस्तुत पाठ अनुपम मिश्र की कृति आज भी खरे है तालाब के संसार सागर के नायक नामक अध्याय के लिए लिया गया है। तो आज भी खरे है अर्थात आज भी सच है यह बात, और यह लिखा है अनुपम मिश्र द्वारा। यह कृति जो है, यह पाठ जो है लिखा गया है अनुपम मिश्र। उनका जो यह किताब है आज भी खरे है तालाब के संसार सागर के नायक, यह उनकी पूरी कृति का नाम है। इस नामक अध्याय से लिया गया है, इस किताब से लिया गया है यह अध्याय जो हम करने वाले हैं। इसमें विलुप्त होते जा रहे पारंपरिक ज्ञान, कौशल एवं शिल्प के धनी गजधर के संबंध में चर्चा की गई है। तो इसमें जो है हम देख रहे, इसमें हम जो पढ़ने वाले हैं वह विलुप्त होने वाले यानी धीरे धीरे खत्म होते जा रहे ऐसे पारंपरिक ज्ञान, कौशल यानी स्किल, एवं शिल्प यानी जो घड़ाई करते हैं, घड़ाई का काम, जैसे पत्थर से मूर्ति बनाना या खोद कर कुछ बनाना। तो शिल्प के धनी मतलब ऐसे ज्ञानी लोग, इन्हें हम गजधर के संबंध में चर्चा की गई है। मतलब इन लोगों को हम गजधर नाम से जानते हैं। गजधर इसलिए क्योंकि वे अपने साथ एक गज लिए घूमते हैं। गज अर्थात एक स्केल, माप जिसे हम कहते हैं, हम स्केल, फुट रूलर, इस तरह से हम इन नामों से जानते हैं। या इंच टेप जो होती है, जो कारीगर लोग कोई भी होते हैं उनके पास आप देखेंगे गले में या जेब में ऐसा इंच टेप बना रहता है, वो इंच टेप को लेकर घूमते हैं। लेकिन पुराने जमाने में जो 3 फुट यानी एक हाथी के हाइट का जो स्केल या एक लकड़ी लिए घूमते थे, उन्हें हम गजधर कहते थे, क्योंकि उस माप को हम गज कहते हैं। तो मानव निर्मित तालाब, बावड़ी जैसे निर्माणों
को लेखक ने यहाँ संसार सागर के रूप में चित्रित किया है। तो इस गजदर के संबंध में हम चर्चा यहाँ पे करने वाले हैं। और पानी के लिए स्पेशली यहाँ पर हम पानी के लिए बात करेंगे। पानी के लिए मानव निर्मित तालाब, जो इंसानों ने निर्माण किए हैं, तालाब जो नेचुरल है वो नहीं, जो इंसानों ने खोदाई करके निर्माण किए हैं, या बावड़ी जो कुआं हम कहते हैं, कुएं। पहले के जमाने में कितने गहरे कुएं हमें मिलते थे, गहरे, कितनी गहराई में वे खोदा जाते थे। तो बावड़ी जैसे निर्माण, ये जो निर्माण हुए हैं, इनको लेखक ने यहाँ पर, जिन्होंने इनका निर्माण किया है, उनको लेखक ने यहाँ पर संसार सागर के नायक के रूप में चित्रित किया है। के आसन ते अज्ञात नामानः, यानी कौन थे वो अज्ञात नाम वाले। के आसन, के यानी कौन थे, आसन अर्थात थे, ते अज्ञात नामनः, अज्ञात अर्थात ऐसे लोग जिनका नाम हम नहीं जानते हैं। शतशः सहस्त्रशः तड़ागाः सहसैव शून्यात् न प्रकटीभूताः, यानी सैकड़ों, हजारों, शतशः यानी सैकड़ों, सहस्त्रशः हजारों, तालाब, तड़ागाह अर्थात तालाब, ऐसे ही अचानक, सहसैव यानी अचानक ही, शून्य से नहीं प्रकट हुए हैं। शून्यात न प्रकटीभूताः, यानी कि उनकी जो संख्या जो बढ़े हैं, शून्य से 1 से 100, 100 से 1000, ये ऐसे ही नहीं बने हैं। इमे एव तड़ागाः अत्र संसार सागराः इति, और यही वे जो तालाब है यहाँ हमारे इस संसार के सागर है, हमारे संसार के सारे सागर है। एतेषाम आयोजनस्य नेपथ्ये निर्मापयति तृणाम एकैकम निर्मातृणाम च दशकम आसित, यानी इनके जो आयोजक है, जो नेपथ्य अर्थात पर्दे के पीछे, यानी जिनका नाम हम नहीं जानते हैं, तो ऐसे जो आयोजन है, जो पर्दे के पीछे से रहकर निर्माण कार्य करते रहते हैं, और वे एक निर्माण करते करते 10 में परिवर्तित होते हैं, और ऐसे ये 10 जो है शतक में गुणित होकर शतक में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी 1 से 10, 10 के और 10, मतलब एक जो ये निर्माण करता है वह 10 तड़ागा ऐसे बनाते हैं, और वैसे ही अनेकों 100 जो निर्माण करता है वे, और सभी लोग अगर 10 10 10 बनाते हैं तो 10 के सैकड़ों हजारों होने में वक्त नहीं लगते हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया है एतेषाम आयोजनस्य, मतलब यहाँ पर जो आयोजन करने वाले हैं, जो निर्माण करने वाले हैं पर्दे के पीछे रहकर, निर्मापयितृणाम, जिन्होंने निर्माण किया है एक एक करके, एक एक यानी इकाई, निर्मातृणाच दशकम आसित, यानी इकाई ने दहाई में निर्माण किया है, दशकम आसित यानी 10-10 तड़ागा को निर्माण किया है। एतत् एकैकम दशकम च आहत्य शतकम सहस्त्रम वा रचयत, और यहाँ पे एक एक ने 10-10 को 10-10 तड़ागा को निर्माण किया है, और वही आहत्य शतकम यानी वही गुणित होकर, मल्टीप्लाई होकर शतक यानी 100 के नंबर्स में पहुंच जाते हैं। सहस्त्रम वा रचयतः स्म, पहुंच गए थे। परम विगतेषु द्विशतक वर्षेषु नूतन पद्धत्या समाजेन याति किंचित पठितम, अर्थात लेकिन कहा गया है परम विगतेषु द्विशत वर्षेषु नूतन पद्धत्या समाजेन यत्किंचित पठितम, लेकिन पिछले 200 सालों से जो समाज में नई तकनीक से पढ़ रहे हैं, ये बच्चे जो है नई नई तकनीक पढ़कर जो बड़े हो रहे हैं, पठितेन तेन समाजेन एककम दशकम सहस्त्रकंचम इत्येनि शून्य एवं परिवर्तितानि, अर्थात ये जो नई पढ़ाई ये लोग पढ़ रहे हैं, ये पढ़कर भी समाज के जो इन्होंने एक एक जो पुराने जमाने के लोग थे जिन्होंने 1 के 10, 10 के 100 बनाए हैं, उन्होंने यहाँ पर 1 के 10 क्या जो 100 बनाए गए थे सारे के सारे को शून्य में परिवर्तित कर दिया है। यानी उन तकनीक ने भी उन जो 100 सहस्त्र बनाए हुए तड़ागा को उनका कोई मोल नहीं रखा है। अस्य नूतन समाजस्य मनसि इयमपि जिज्ञासा नैव उद्भूता यद अस्मात् पूर्वम एतावतः तड़ागान के रचयन्ति स्म,
मतलब अस्य यानी आज के जो ये नूतन समाजस्य है, नूतन अर्थात न्यू समाज, नया समाज, नए समाज के लोग जो है, मन से इयम अपि जिज्ञासा नैव, उनके मन में भी ये जिज्ञासा नहीं है, नैव उद्भुता, उत्पन्न ही नहीं होती है कि हमसे पूर्व, अस्मात् पूर्वम, हमसे पूर्व, एतावतः तड़ागान के रचयन्ति, हमसे पूर्व इन तालाबों को किसने रचाया है, यह वे जानने की कोशिश भी नहीं करते। तो अस्य नूतन समाजस्य मनसि इयम अपि जिज्ञासा नैव उद्भूता यद अस्मात् पूर्वम एतावतः तड़ागान के रचयन्ति स्म, यानी ये जानने की कोशिश भी नहीं करते कि हमसे पूर्व इन जिन लोगों ने यह तालाब बनाए हैं कि ये इनके रचयिता कौन है, उन्होंने ये जानने की कोशिश भी नहीं की। एतादृशानि कार्याणि कर्तु ज्ञानस्य, जो अब देखिए यहाँ पर हमें ये कुछ बच्चे लोग दिखाई दे रहे हैं जो तालाब या कुएं का काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं हमें। एक लेडी हमें खुदाई करती हुई दिखाई दे रही है, खुदाई करते के टोकरियों में भर रही है पत्थर के टुकड़ों को, और यहाँ पे और 2-3 जन जो है हमें दिखाई दे रहे हैं कि उन पत्थर को टुकड़ों को उठा उठा के बाहर लेके जा रहे हैं, मतलब फेंकने के लिए। तो खुदाई होती जाती है। मैं एक बार पीछे का सेंटेंस रीड कर लेती हूँ, सॉरी। एतादृशानि कार्याणि कर्तु ज्ञानस्य, जो एतादृशानि कार्याणि यानी ये सब कार्य करते हुए जो ज्ञान उन्हें मिलता है, तो नूतनः प्रविधिः विकसितः तेन प्रविधिनापि पूर्व संपादितम् एत कार्य मापयितुं न केनापि प्रयतितम्, यानी कि आज के तारीख में जो ये लोग कार्य कर रहे हैं, तो इन लोगों ने कभी चेष्टा भी नहीं की, कभी कोशिश भी नहीं की पुराने जमाने में जो काम हुए हैं उनकी गहराई मापे, या वो कितने विकसित है वो काम, उन्होंने क्या तकनीक इस्तेमाल की है, उनकी गहराई क्या है, उन्होंने कुछ भी जानने की कोशिश नहीं की, है ना। उन प्रविधिना भी पूर्व संपादितम, संपादितम यानी जो बनाए गए हैं, एत कार्य मापयन्तु न केनापि प्रत्ययितम, यानी कि उन्होंने कोई भी यह प्रयत्न भी नहीं किया, है ना। प्रयत्नतम यानी उन्होंने प्रयत्न भी नहीं किया कि हम ये जाने कि किस तरह से वे बनाए गए हैं, या किस तरह से उनका माप लिया जा सके, कितनी गहराई है उनका माप लिया जा सके। तो नई जो नूतन तकनीक है जो विकसित हुई है, नई तकनीक जो विकसित हुई है, ये आज के जमाने के लोग केवल आज की ही तारीख में जो काम करते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये पुराने जमाने के लोगों के काम की तुलना में उतने नहीं, उनके लेवल तक नहीं पहुंच पाते हैं। आज भी वो उनसे पीछे ही है, पुराने जमाने के लोगों से, जो गजधर हम जिनको नाम दिया जाता है, उनसे पीछे ही है। ना वे उनकी गहराई को माप सकते हैं और ना उनके कार्य को तौल सकते हैं। अद्य ये अज्ञात नामानः वर्तन्ते पुरा ते बहु प्रथिताः, आज जो है ये अज्ञात है, आज हम इनका नाम नहीं जानते हैं, लेकिन पूर्व में वे बहुत प्रसिद्ध थे। पूर्व यानी पहले जब वे काम करते थे तब वे बहुत प्रसिद्ध हुआ करते थे। अशेषे ही देशे तड़ागाः, और ऐसे लोग पूरे देश में फैले हुए थे, पूरे देश में ये लोग जो तालाब निर्माण कार्य जो है करते रहते थे। निर्मीयन्ते स्म, यानी पूरे देश में तालाब निर्माण का कार्य करते रहते थे। निर्मातारोपि अशेषे देशे निवसन्ति स्म, और ये जो निर्माता है, ये जो तालाब के कार्य करने वाले हैं, ये पूरे देश में फैले हुए थे। ऐसा नहीं किसी एक ही कोने में वे अपना काम करते थे, पूरे देश में ऐसे लोग फैले हुए थे जो जगह जगह पर तालाब निर्माण का कार्य या खुदाई का कार्य, पानी जिसमें हम जमा कर सकते हैं, सागर जिसमें हम संचित कर सकते हैं, ऐसा कार्य करते रहते थे। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे बच्चों, आज हमने क्या सीखा? आज हमने इस चैप्टर का संसार सागरस्य नायकाः, इस चैप्टर का हमने आधा पार्ट आज हमने एक्सप्लेनेशन लिया है। इसका आधा पार्ट हम अगले सेशन में और प्लस इसका शब्दार्थ हम अगले सेशन में करेंगे। इस सेशन में अब तक हमने पढ़ा कि जो अज्ञात नाम वाले जो पुरुष है, जिन्होंने संसार सागर, जितने भी तालाब है इनका, या तालाब, बावड़ी, कुआं, जिनका भी निर्माण किया है, वे जो है आज हमारे लिए अज्ञात है। पहले लेकिन वे बहुत ही प्रसिद्ध थे और उन्होंने 1 से 2.5 से 100 के करीब एक एक जन ने इतने तालाब बनाए हैं। और उनकी जो तकनीक है, आज की नई तकनीक
का बिल्कुल मुकाबला नहीं है, नई तकनीक वालों का उनकी तकनीक के साथ में बिल्कुल मुकाबला नहीं है। यह अनुपम मिश्र की कृति से लिया गया है और इसके बारे में हम और जानेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। शुभ दिन।